नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी चिंतित दिख रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने आज राज्य के तमाम वरीय जो पुलिस पदाधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, कैसे राज्य में अपराध की घटनाएं कम हो, पुलिस का इकबाल बना रहे और सरकार की जो छवि खराब हो रही है इसके लेकर के एक अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने तमाम जो पुलिस वाले हैं उन्हें अहम निर्देश दिया है कि किस तरीके से आप राज्य में कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाए रखें। लेकिन दरअसल जो राज्य में आए दिन घटनाएं होती हैं अपराध की, उसमें जो सबसे बड़ी घटनाएं होती हैं वह है हत्या के। और हत्या के भी जो हत्या के ये मामले होते हैं, इसमें हत्याओं का जो मूल कारण होता है वह कारण होता है जमीन विवाद। दरअसल राज्य में जो हत्याएं होती हैं, अगर उसके आंकड़ों पे गौर करेंगे तो सर्वाधिक हत्याओं का कारण जो होता है उसकी पृष्ठभूमि में जमीन विवाद या संपत्ति विवाद का मामला जुड़ा रहता है। दरअसल अगर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो वह भी बताते हैं कि किस प्रकार से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ने के पीछे भूमि विवाद के मामले सबसे ज्यादा हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में विभिन्न विवादों के कारण हुई 1081 हत्याओं में से 635 हत्याएं संपत्ति या फिर जमीनी विवाद से जुड़ी हुई रहीं। यानी कि हत्याओं के जो 59% मामले रहे वो जमीन या संपत्ति विवाद से जुड़े रहे। पिछले वर्ष बिहार में हर 5वीं हत्या संपत्ति या जमीन विवाद के कारण हुई। अगर लगातार 3 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 वर्षों में राज्य में संपत्ति या भूमि विवाद के कारण सबसे अधिक हत्या के मामले सामने आए हैं। यानी कि वर्ष 2021 में जो 1081 हत्याएं हुई, यानी कि जो कुल 59% हत्याएं संपत्ति विवाद में हुई, यह आंकड़ा कोई एक वर्ष का नहीं है बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार यही स्थिति राज्य में बनी हुई है। जमीन विवाद में हत्या के मामले में जहां बिहार सबसे पहले पायदान पर पूरे देश में है, वहीं बिहार से दोगुनी आबादी वाला उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र इस संपत्ति विवाद में होने वाली हत्याओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले कुछ वर्षों के एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि बिहार में भूमि या संपत्ति विवाद के मामलों में हत्याओं का एक समान चलन चलता आ रहा है। जैसे कि अगर वर्ष 2020 को देखें तो वर्ष 2020 में 815 हत्याएं संपत्ति विवाद के मामले में हुई। इसी तरीके से वर्ष 2019 में 782 हत्याएं संपत्ति या जमीन विवाद के कारण हुई। 2018 में यह आंकड़ा 1016 था, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 939 था। यानी कि बिहार में हर वर्ष जो होने वाली हत्याएं हैं उनमें हत्याओं का एक प्रमुख कारण संपत्ति और जमीन विवाद होता है। दरअसल वर्ष 2011 की अगर जनगणना को देखें तो बिहार की 88% से अधिक आबादी जो है वह कहीं न कहीं से ग्रामीण इलाकों में या उन कस्बाई क्षेत्रों में निवास करती है जहां पर जमीन विवाद से जुड़े मुद्दे काफी प्रभावी होते हैं। और ऐसी स्थिति में जमीन विवाद के जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं उसे लेकर के मामला इतना विवादित हो जाता है कि लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। और इसी को लेकर के अभी नीतीश कुमार ने अपनी गंभीरता दिखाई है और आज की बैठक में जो उन्होंने एक अहम निर्देश दिया है उसमें उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज की बैठक में जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक और 15 दिनों में एक बार एसडीओ एवं एसडीपीओ को तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को नियमित रूप से होने वाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के लिए कहा है। साथ ही लैंड सर्वे एंड लैंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद से जो जुड़े हुए मामले हैं और इस प्रकार से के कारण जो अपराध के मामले बढ़ते हैं इस पर नियंत्रण किया जाए। तो नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं से जमीन विवाद के कारण बिहार में लगातार बढ़ते अपराध और इसके कारण जो मामले हत्याओं तक पहुंच जाती हैं उसे लेकर के काफी गंभीर हैं। और इसी पर आज उन्होंने जो राज्य के डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं और जो तमाम अन्य वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे उन्हें अहम निर्देश दिया है कि किस प्रकार से आप इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाएं और जमीन विवाद के मामलों में गंभीरता दिखाते हुए अपराध की घटनाओं को नियंत्रण करने की दिशा में काम करें। नीतीश कुमार का यह जो फरमान है और उनके इस आदेश का आगे पुलिस विभाग पर किस प्रकार का असर पड़ता है, कैसे बिहार में अपराध की घटनाएं कमती हैं या फिर यह इसी तरीके से इसी ढर्रे से चलता रहता है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।